हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट लेके आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आईपीएस वाइफ को ऑर्डर दिया है कि वो एक अनकंडीशनल अपॉलजी लिखे अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज को। आइए जानते हैं फर्दर केस। एक्चुअल में वाइफ जो कि आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने 6 क्रिमिनल केसेस फाइल किए हस्बैंड और उनकी फैमिली के अगेंस्ट। उसमें 109 दिन हस्बैंड को जेल में रहना पड़ा और उनके इन लॉज यानी फादर इन लॉ को 103 दिन के लिए जेल में रखा गया। ये एक फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा की तरह था जो कंपनसेशन के तौर पे नहीं दिया जा सकता है। इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन एनी मैनर। जो टॉर्चर उन्होंने सहा, जो उन्होंने वहाँ पे फील किया, वो आप वापस नहीं कर सकते हैं। साथ ही वाइफ ने डाइवोर्स और मैट्रिमोनियल केसेस अलग फाइल किए थे। जो क्रिमिनल केसेस फाइल किए थे वो उन्होंने सेक्शन 376 आईपीसी, 307 आईपीसी एंड 498 ए यानी क्रूएलिटी, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड रेप के अंदर जो है इन्होंने फाइल किए थे केसेस। फर्दर मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया और हस्बैंड ने भी डाइवोर्स के लिए फाइल किया था। दोनों ने कहा कि हमारे रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में हमारा केस ट्रांसफर कर दिया जाए या अपील की। फर्दर बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस मसीहा, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक अनकंडीशनल अपॉलजी देनी होगी आईपीएस वाइफ को, उनके हस्बैंड को और उनकी फैमिली के लिए। जो उन्होंने मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल ट्रॉमा फेस किया है, उसके लिए एक पब्लिक अपॉलजी देनी पड़ेगी, जो कि जो है रिनाउंड न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश। उसके साथ ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया जाएगा, वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह ये शेयर किया जाएगा ये अपॉलजी। और ये जो है विदिन 3 days पब्लिश करा दी जाएगी। मतलब ये मैंडेटरी कर दिया है कि 3 दिन के अंदर इसको पब्लिश होना है। फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आईपीएस वाइफ है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है टू इंटिमिडेट और टू हार्म द हस्बैंड फैमिली और देयर इन लॉज। वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगी जिससे इनको कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सके। अपनी किसी भी पावर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उसको मिसयूज नहीं कर सकती हैं, ना ही किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई प्रोसीडिंग चलवा सकती हैं या केस फाइल करवा सकती हैं। उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करी है। फर्दर वाइफ के लिए भी उन्होंने प्रोटेक्शन दी है कि जो ये अपॉलजी है ये हस्बैंड और उनकी फैमिली वाले उस विमेन के अगेंस्ट, यानी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं कि एक बार उन्होंने अपॉलजी दे दी उसके बाद उनके अगेंस्ट वो जो है यूज़ करें और फर्दर जो है कोई केस फाइल करें। अगर वो ऐसा करते हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। इसका आउटकम क्या हुआ कि मैरिज तो डिसॉल्व हो गई अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके बीच में डिफरेंसेस थे पहले से, इसलिए मैरिज रिजॉल्व तो हुई नहीं, मैटर्स रिजॉल्व नहीं हुआ, डिसॉल्व हो गई मैरिज। जितने क्रिमिनल केसेस थे और सिविल केसेस थे वो या तो विड्रॉ कर लिए गए या क्वैश हो गए। फर्दर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि सारे क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस क्लोज हो जाएं और पीस को मेंटेन किया जाए। यही कहते हुए लास्ट में बस इतना चाहूँगी कि अगर आपके पास पावर है तो आप उसका मिसयूज ना करें, ठीक से उसका यूज़ करें। होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।